टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वो आतंकवादी संगठन है जिस आतंकवादी संगठन के कारण पाकिस्तान घबराया हुआ है। आपने अब तक पाकिस्तान पर टीटीपी लड़ाकों के हमले की खबर सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन आज पहली बार इंडिया न्यूज आपको टीटीपी का ट्रेनिंग कैंप दिखाने जा रहा है, जहां ये पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जो बताती है कि अब पाकिस्तान को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा सकता है। गौर से देखिए। पाकिस्तान तबाही के आखिरी मोड़ पर खड़ा है, बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया है। अब यहां से लौटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। इंडिया न्यूज आज आपको एक नहीं 2 तस्वीर दिखाएगा जो साबित करती है पाकिस्तान का खंड खंड होना पक्का है। लेकिन ये 2 तस्वीर दिखाने से पहले आपको ये बता दें, डूरन लाइन पर इस वक्त पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच जोरदार जंग चल रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच गोलीबारी अफगान बॉर्डर पर उस एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुई है जिसमें पाकिस्तान ने 30 टीटीपी लड़ाकों को मारने का दावा किया था। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। तब तालिबान ने दावा किया था पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आम लोगों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। तब तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे टीटीपी की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और तालिबान आर पार के मूड में आ गए हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तथा JF-17 विमानों ने जब से अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के कैंपों में हमला किया है, तब से अफगानिस्तान में और ख़ास तौर से टीटीपी में पाकिस्तानी विरोधी लहर बहुत ही ऊंचाई पकड़ रही है। टीटीपी ने अपने लड़ाकों को हुक्म दे दिया है कि वो काबुल से, कंधार से और हेरात से डूरन लाइन के लिए कूच करें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 15,000 टीटीपी के लड़ाके इस वक्त पाकिस्तान की तरफ कूच कर रहे हैं। यानी बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनके बीच भीषण युद्ध होने वाला है। इस बीच टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर काबुल फ्रंट लाइन ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। पहली तस्वीर में टीटीपी का एक लड़ाका बंदूक के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में 3 लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर में टीटीपी के कई लड़ाके बंदूकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखकर साफ से इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में शहबाज सरकार की जमकर बैंड बजाई थी। जिस हैसियत में भी है, अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा, अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। फजलुर रहमान के दावे में कितनी सच्चाई है, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात इलाके में पाकिस्तानी फौज और स्थानीय लोगों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। स्थानीय निवासियों ने बाकायदा हथियार से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उस समय किया गया जब पाकिस्तान प्रशासन ने स्थानीय नेता इनाम खान मारवात को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इनाम खान पश्तूनों के एक बड़े नेता हैं जो किसी भी सरकारी अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान के जो पठान हैं
उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। उन्हें लगता है कि जो पंजाबी सुन्नी हैं वो ही पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से ऑपरेट करती है उसे अपना बादशाह नहीं मानते हैं। इस तरह से अगर पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स टीटीपी के लड़ाकों के साथ युद्ध करते रहेंगे और उन युद्ध में अगर बड़ी तादाद में पठान, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध मारे जाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा। हो सकता है कि वह अफ़गानिस्तान के साथ भी विलय कर ले, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, कहीं पाकिस्तानी फौज का टीटीपी से सामना हो रहा है, कहीं बलूच लड़ाकों से तो कहीं मारवाद के समर्थकों से। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान बर्बादी के बारूद पर बैठा है, एक धमाका उसके चीथड़े उड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और इन तमाम बातों के बीच अगर टीटीपी अपनी तैयारी कर रहा है, वो लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को बहुत जल्द सबक सिखा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने टीटीपी के तमाम कैंपों पर एयर स्ट्राइक की हुई है, उसी तरीके से टीटीपी बौखलाया हुआ है। क्या कारण? तमाम संकेतों के बीच एक खबर और आ रही है। यूएई ने दखल दिया है। यूएई ने इस बात को लेकर दखल दिया है कि टीटीपी के लड़ाके यहां पर रहते हैं, वहां से उनके परिवारों को दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाए और इसके लिए पाकिस्तान ने यूएई से संपर्क किया। यूएई ने दखल दिया और तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, वो तालिबान, तहरीक तालिबान इस बात के लिए मान गया है। तो क्या पाकिस्तान आने वाले समय में इन कैंपों पर और हमले करने जा रहा है? क्या इन हमलों की भनक टीटीपी को है और टीटीपी उसकी तैयारी कर रहा है, वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है? इन सब के बीच चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेशी मामलों के जानकार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप साहब,